हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथ में अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अनुपात और समानुपात को पढ़ते हैं। दिया गया जब दो अनुपातों के बीच तुलना किया जाता है तो उसे समानुपात कहा जाता है। यानी जब दो अनुपातों के बीच जब तुलना करते हैं तो उसे समानुपात कहा जाता है। समानुपात को हम इस प्रकार से सूचित करते हैं। आगे दिया गया A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, जहाँ A प्रथम पद दिया गया है, B द्वितीय पद दिया गया है, C जो आपका तृतीय पद दिया गया है, D चतुर्थ पद है। इसको जो हम इस प्रकार से भी बटा में करके भी लिख सकते हैं। A बटे B इक्वल टू C बटे D। आपका दिया गया है कि मध्य अनुपातिक निकालने का सूत्र होता है, यानी कि रूट अंडर A इंटू B, जहाँ ये प्रथम पद है और B आपका द्वितीय पद है। अगर तृतीय अनुपात आपको निकालना है तो आपका तृतीय अनुपात निकालने का सूत्र है, यानी कि बी स्क्वायर बाई ए। ये हमारा B जो है प्रथम पद है, B जो है द्वितीय पद और ये हमारा प्रथम पद है। चलिए हम कुछ प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं। आपका प्रश्न दिया गया है कि आपका प्रश्न यदि प्रथम पद 6, द्वितीय पद 54 तथा पद है दिया गया, यदि प्रथम पद 6 तथा द्वितीय पद 54 और तृतीय पद 24 हो तो चतुर्थ पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम चतुर्थ पद ज्ञात करते हैं। तो हमें चतुर्थ पद ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा एक फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला था कि आपका प्रथम पद हो गया, यानी कि A बराबर आपका दिया गया है यानी कि 6, B बराबर आपका दिया गया है 54, C बराबर आपका दिया गया है यानी 24, C बराबर क्या है 24 और D बराबर आपको बताना है, यानी कि D के मान हमको ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला होता है इसको ज्ञात करने के लिए कि A बटा B इक्वल टू C बटा में D। चलिए अब हम इस सभी को मान को रखते हैं। A का मान हमारा कितना दिया गया, 6 दिया गया। B के मान कितना दिया गया, हमारा 54 दिया गया है। इक्वल टू C का मान कितना दिया गया, 24 और D के मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना। D को यूं ही छोड़ देते हैं। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए देखते हैं काटेगा तो हम इसको काटेंगे। 6 चौके 24, इस तरफ से इस तरफ हम काट सकते हैं क्योंकि ये बराबर के इस तरफ है, इसको हम ऐसे काट सकते हैं। अब जो है हमारा कितना बच गया, तो हमारा बच गया अब D। तो इसको जो है हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो D इक्वल टू D यहाँ हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 बच गया। तो D बराबर कितना हो गया, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16 की 6 और 5 चौके 20, 20 और 1 कितना हो गया 21, यानी कि हमारा जो है D बराबर कितना आ गया 216। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है, तो A हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी अनुपात को प्रथम पद हो, द्वितीय पद हो या तृतीय पद हो या चतुर्थ पद हो, आपको इसमें से 3 पद दिया जाएगा। तो आप जो है किसी भी पद का मान रख करके, ये प्रथम पद है, B द्वितीय पद है, C जो तृतीय पद है और D जो है चतुर्थ पद है, आपको इसमें से 3 पद का मान दिया रहेगा और इसमें से 1 पद का मान पूछेगा। तो आप इस फार्मूला से जो है किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिया गया कि यदि प्रथम पद 6 तथा द्वितीय पद 96 है तो इसका मध्य अनुपाती क्या होगा। हमारा जो है मध्य अनुपाती पूछा है। तो मध्य अनुपाती, चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है हमारा क्या है कि प्रथम पद यानी कि A बराबर हमारा दिया गया है कितना 6 और द्वितीय पद यानी कि B बराबर हमारा दिया गया है, B बराबर दिया गया कितना 96। अब हमें जो है मध्य अनुपाती निकालने के लिए हुआ, तो मध्य अनुपाती जो है हम लोग मान लेते हैं x है। तो x बराबर हम लोग वाट लिखते हैं, यानी कि x का मान हमको निकालना है। मध्य अनुपाती बराबर हमने मान लिया है x से। चलिए हमारा मध्य अनुपाती का सूत्र हमने अभी देखा था ऊपर में कि मध्य अनुपाती निकालने का सूत्र क्या है। तो मध्य अनुपाती निकालने का सूत्र आपका है रूट अंडर A इंटू B। चलिए हम इस फार्मूला को लगा करके हम इसको मध्य अनुपाती निकालते हैं। मध्य या अनुपाती, मध्य अनुपाती यानी कि x बराबर ये कितना हो जाएगा, तो रूट
अंडर ए इंटू बी। चलिए ए का मान आपका दिया गया है और बी का मान आपका भी दिया गया है। तो ए का मान कितना है तो 6 है और बी का मान कितना दिया है तो 96 है। चलिए 96 लिख देते हैं। अब हमारा जो है इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें जो है क्या करना है, आपको इसको आंसर आपको वर्गमूल निकालना है। चलिए इसको वर्गमूल निकालते हैं। ये आपको 6 के 36, आपका हाथ कैरी बच गया 3, 6 9 54, 54 और 3 आपका कितना हो गया 57। ये जो आपका 576 हो गया, ये अंडर रूट। ये जो 576 आपका क्या हो गया तो ये कितना का हो गया वर्गमूल आपका, तो ये हमारा 24 का वर्गमूल आता है, इसलिए आपका 24 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है तो हमारा सी है। ये हमारा इस प्रकार से किसी भी प्रश्न को हम मध्यानुपातिक, कोई भी प्रश्न हो, पॉइंट में हो, दशमलव में हो या किसी भी प्रकार का हो, तो हम इस प्रकार से मध्यानुपातिक निकाल करके बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न तीसरा दिया गया है, यदि 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है। तभी हमने प्रश्न 2 में देखा कि मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। चलिए हम उसी प्रकार से इसे भी निकालते हैं। सबसे पहले ए बराबर दिया गया जितना उतना सभी मान को हम लिख लेंगे। ए बराबर दिया गया हमारा कितना तो 0.02, बी बराबर हमारा कितना दिया गया है तो 0.32, यानी कि मध्य अनुपात यानी कि x बराबर हमारा निकालना है, यानी कि वाट। चलिए हम जो मध्य अनुपाती निकालते हैं तो लिखेंगे मध्य अनुपाती का फॉर्मूला लिखेंगे, मध्यानुपाती बराबर क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूला देखा था रूट अंडर ए इंटू कितना होगा बी होगा। चलिए हम इन दोनों को मान को रखते हैं। ए का मान आपका दिया गया कितना तो हो जाएगा 0.02 गुने और बी का मान कितना दिया गया है तो 0.32, इसको जो है अंडर रूट करेंगे, होल रूट करेंगे। चलिए हो गया। अब हम इन दोनों को गुना करके यानी कि वर्गमूल निकालेंगे। गुना करेंगे तो 32 दूना 64 हो जाएगा आपका, यानी कि 64। लेकिन 1 2 3 4 यानी 4 अंक के बाद हमें पॉइंट बताना, तो 1 2 हो गया, 2 0 लिखेंगे यानी कि पॉइंट, इसको अंडर रूट कर देंगे। ये जो है हमारा, इसको अब वर्ग निकालेंगे तो ये हमारा वर्ग कितना का हो गया तो 64 जो है हमारा 8 का वर्ग होता है। चलिए यहाँ 00 तो इसको बदल 1 0 लिखेंगे तो 0.08, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया राइट आंसर। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया, यदि प्रथम पद 16 तथा द्वितीय पद 24 हो तो तृतीय अनुपात क्या हो गया क्या है। चलिए हमारा इसमें जो है तृतीय अनुपात निकालने के लिए दिया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न जो लिखा गया है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। प्रश्न में हमारा ए यानी कि प्रथम पद कितना दिया गया 16, आपका जो है बी यानी कि द्वितीय पद कितना दिया गया है तो हो जाएगा 24। आपका जो है तृतीय अनुपात यानी कि तृतीय अनुपात कहने का मतलब हुआ, इसको जो है हमने कोई संख्या मान लेते हैं यानी कि x बराबर हमको ज्ञात करना है, x बराबर वाट। चलिए अब हम इसको ज्ञात करते हैं। हमारा जो है तृतीय अनुपात बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे तृतीय अनुपात इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है b² होता है, b²। तो हम जो है अब सभी का हमारा मान दिया गया है, हमें जो है खाली पुट करना है। चलिए हम मान को पुट करते हैं। b का मान दिया गया b² यानी कि 24 गुने 24, हम 2 बार इसको लिख सकते हैं, b² दिया गया। चलिए हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। आगे आपका a का मान दिया गया है कितना 16 यानी कि 16। अब हम इसको जो है कटेगा तो हम काट सकते हैं। चलिए काटते हैं, 8 दूना 16, 8 3 की 24, 2 से काटेंगे हो जाएगा 12
यानी कि हमारा ऊपर कितना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 12 गुने 3 यानी कि 12 गुने 3 आपका कितना हो गया, तो 36 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, तृतीय अनुपात, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न 5 नंबर है, यदि दो संख्याएं 1-3 के अनुपात में हो, यदि इनका योगफल 240 है तो इसका अंतर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आपको घबराना नहीं है। चलिए हम इसको बनाने के लिए बतलाते हैं। दिया गया कि दो संख्याओं के अनुपात में हो तो यदि इसका योगफल 240 है तो इसका अंतर क्या होगा, इसका अंतर बताना है। तो हमारा जो दो संख्या कौन कौन से हो गया, मान लीजिए कि एक संख्या हो गया ए हो गया, पहली संख्या बराबर ए और दूसरी संख्या बराबर बी मान लेते हैं। ये हमारा संख्या निकल गया। तो दिया गया है यानी कि पहली संख्या यानी कि ए अनुपात बी हमारा दिया गया है। कितना दिया गया है, ए बराबर दिया गया है हमारा 1 और बी बराबर हमारा दिया गया है कितना, तो हो जाएगा 3। ये हमारा दो गो संख्या में अनुपात में दिया गया है। तो इसने बोला कि इसका जो है योगफल कितना दिया गया है, 240 दिया गया है। तो हमारा जो है इन दोनों संख्याओं का देखा जाए तो हमारा ये दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं तो हमारा योगफल हो जाएगा 3 और 1 4। हम जो है योगफल की तुलना योगफल से करके देखते हैं। चलिए हम इस प्रकार से योगफल की तुलना योगफल से करते हैं। हमारा योगफल दिया गया है 240। चलिए, और इसका जो है क्या किया गया है, इसका जो है क्या निकालना हमारा, इसने बोला कि हमारा योगफल 240, हमारा योगफल कितना आता है, तो हमारा योगफल आता है 4। अब हमें जो है मल्टीप्लाई उससे करना है जो हमें ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो इसका अंतर क्या होगा, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर पूछा जा रहा है। तो हमारा दोनों संख्या क्या दिया गया है यहाँ पे, यानी कि 1:3 के अनुपात में दिया गया है। अगर हम देखें तो हमारा अंतर कितना आ जाता है इन दोनों का, तो हमारा अंतर आ जाता है यानी कि माइनस करने पर हमारा 2 आ जाएगा अंतर। तो हमें जो है ये अंतर से हमें गुना करना है। चलिए हम इस अंतर से गुना करते हैं। चलिए हम इसको काटते हैं तो हमारा 4 6 कितना आ जाएगा, 24 यानी 60 बार में कट जाएगा। हमारा कट करके कितना आ गया, यानी कि 60 दूना 120। ये हमारा जो है दोनों संख्याओं का अंतर आ गया हमारा 120। आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर हो गया। आप इस प्रकार से जो है अंतर करके योगफल हो तो योगफल की तुलना योगफल से करेंगे। अगर आपका योगफल देने के बाद आपको जो भी संख्या पूछा जाए, पहली संख्या पूछा जाए तो पहली संख्या निकालेंगे। अगर इसमें से अगर हमें पहली संख्या पूछता तो हमें पहली संख्या से गुना करते और दूसरी संख्या से पूछता तो हमें दूसरी संख्या से गुना करते। जैसे कि मान लीजिए पहली संख्या अगर पूछा जाता, पहली संख्या कितना है, तो हम क्या करते हैं, तो हम उसमें जो है यानी कि गुना करते 1 से और दूसरी संख्या में पहली संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 240। ये जो है हमारा योग दिया गया, तो हम योग की तुलना योग से करेंगे तो ये 4 लिखेंगे, गुने आपका कितना हो गया, तो 1 यानी कि 4 6 के 24 यानी कि हो गया 60। हमारा पहली संख्या निकल के आ गया 60। अगर यही हमारा दूसरी संख्या पूछा जाता तो निकालते हम दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर पूछता तो हम लिखते हैं यहाँ पे 240, यानी कि ये जो 240 दिया गया इसी समय तुलना करें, जो संख्या दिया गया उसी समय तुलना करना पड़ेगा। तो 240 बटा कितना हो जाएगा आपका 4, गुने आपका दूसरी संख्या कितना दिया गया हमारा, तो दूसरी संख्या आपका दिया गया 3, तो 3 से इससे गुना करेंगे, इससे कट जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 60 दिया यानी कि 180। यानी कि देखा जाए तो हम इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है हमारा कितना गया, 120। यही हमारा आंसर था, जो हम यहाँ पे इतना बड़ा जाकर के नहीं बल्कि इतना छोटा नहीं बना पाए। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो है अगला प्रश्न दिया गया, यदि दो प्राकृत संख्याएं
3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, हमारा अनुपात दिया गया है, इसमें अनुपात की तुलना अनुपात से करेंगे और गुणनफल की तुलना गुणनफल से करेंगे। चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसको। यानी कि दिया गया हमारा प्रश्न में, यानी कि ए बराबर, यानी पहली संख्या मान लेते हो गया 3 और दूसरी संख्या माना जाए बी, तो बी बराबर आपका दिया गया है 5। चलिए, हमारा इन दोनों का जो है आपका यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे निकालते हैं कि गुणनफल दिया गया है। गुणनफल हमारा कितना दिया गया है? गुणनफल हमारा दिया गया है यानी कि 2160। अगर हम देखा तो हमारा a अनुपात b इक्वल टू कितना दिया गया? 3:5। यानी कि हम इन दोनों संख्याओं को अगर गुणनफल निकालते हैं तो हमारा जो है गुणनफल कितना आएगा? तो 5×3=15। यानी कि हम जो है यहाँ पे 15 लिखेंगे और इसको जो है क्या करेंगे? इसमें वर्गमूल देंगे। इसमें क्या करेंगे? वर्ग निकालेंगे, क्योंकि संख्या जो है 2 बार गुना हो जाता है, इसलिए इसको वर्गमूल निकालेंगे। चलिए हम इसको काटते हैं, अगर कटेगा तो काटते हैं। तो आपका कट जाएगा, 3 से काटते 3 यानी 5 से काटेंगे तो 5×3=15। यहाँ पे कटेगा तो 5×4=20, 1 बच जाएगा तो 5×3=15 यानी कि 5×2=10। ये आपका कट गया। अब जो है फिर इसको काटते हैं, कटेगा तो हम काटते हैं, ये 3 से कट जाएगा तो 3 का 3, ये आपका 12 हो जाएगा, तो 3×4=12 और 3×4=12। ये जो हमारा अंडर रूट कितना आ गया? यानी कि अंडर रूट में आ गया 144 आ गया। तो 144 आ गया, तो हम जो है इसको वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 12 आ जाएगा। यानी कि हमारी संख्या जो है, यानी x का मान जो है निकाल कर आ गया 12। अब पूछा जा रहा है क्या? तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें जो संख्या इसमें देखा है तो 3 क्या है? छोटी संख्या, 5 क्या है? बड़ी संख्या है। तो हमें छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए जो है यहाँ पे है, हम लिखेंगे छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बराबर क्या लिखेंगे? तो छोटी संख्या बराबर लिखेंगे 12×3, 12×3 यानी कि आपका हो गया 36। यही हमारा हो गया आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगर आपको बड़ी संख्या पूछता तो यहाँ पे हम बड़ी संख्या भी निकाल सकते थे। बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं? 12×5 यानी कि कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा यानी कि 12×5=60। ये हमारा बड़ी संख्या होता। अगर हम इन दोनों को, यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि इन दोनों का गुणनफल दिया गया कितना? तो गुणनफल दिया गया था, देखते हैं। तो हमारा गुणनफल 36×60 का गुणनफल आपका दिया गया था। तो आपका 36×60 का गुणनफल कितना आ जाएगा? 6×6=36, 6×3=18, 18×3=21, 1.0 यानी कि यही हमारा 2160 दिया गया था। दो संख्या हमारा कितना है? 36 और 60। इसी का जो है अनुपात हमारा दिया गया था, ये हमारा संख्या निकल गया। आप किसी भी संख्या को इस प्रकार से निकाल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो है गुणनफल में सिर्फ जो है इसको अंडर रूट कर करके संख्या को निकालना पड़ेगा, x का मान। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि इसका एलसीएम 84 यानी कि 84 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, जो हड़बड़ाना नहीं है, एलसीएम दिया गया, हम आपको इसको बताते हैं बनाने के लिए। चलिए यहाँ पे जो है आपको जो है यानी कि दो संख्याओं को मान लेते हैं a/b, यानी कि a/b का मान दिया गया कितना? 3:4। चलिए 3:4 दिया गया है। बोला जा रहा है कि हमारा जो है एलसीएम दिया गया है। क्या दिया गया है? एलसीएम कितना दिया गया है? 84। अगर हम इन दोनों संख्याओं को एलसीएम अगर निकालते हैं तो हमारा इन दोनों संख्याओं का 4 और 3 का एलसीएम निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? दोनों का गुणनफल हो जाएगा, यानी कि 4×3 यानी कि 12। ये हमारा क्या हो गया? 12 हो गया एलसीएम। तो हमने बताया था कि एलसीएम की तुलना एलसीएम से, जोड़ की तुलना जोड़ से, घटाव की तुलना घटाव से, गुना की तुलना गुना से करेंगे। चलिए हम इसको तुलना करते हैं। एलसीएम हमारा दिया गया पहले से 44, हमने
हमारा एलसीएम आ गया 12, हम इसको 12 करते हैं। अब जो है यहाँ पे ज्ञात करना है, उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हम ज्ञात करने के लिए क्या दिया गया है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। तो बड़ी संख्या हमारा कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है। तो हम यहाँ जो है 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको काटेगा तो काटेंगे, 12 7 84, ये आपका कितना आ गया, 7 चौके 28, ये हमारा आंसर आ गया। 7 चौके 28, ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए। अगर यही छोटी संख्या पूछता, हमने ये तो बड़ी संख्या बताया, यही छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या देखा जाए तो हमारा कितना आता, यानी कि बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। और यहाँ पे अगर हमसे छोटी संख्या पूछता तो हम छोटी संख्या से क्या करते हैं, गुना करते हैं। छोटी संख्या, छोटी संख्या उसी प्रकार से लिखते हैं 84, एलसीएम के तोड़ने एलसीएम से गुने 3, 12 7 84, यानी 7 21, ये जो है हमारा छोटी संख्या था। आपका जो है यही 28 और 21 का जो है एलसीएम दिया गया था, यानी कि कितना दिया गया था, तो हमारा 84। देखते हैं हमारा 84 आता है एलसीएम या नहीं आता है, देखते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 2 से नहीं लगेगा आपका, कितना से लगेगा, तो 2 से नहीं, 3 से नहीं, हमें 7 से लगेगा। तो 7 से लगाते हैं तो 7 चौके 28, और कितना हो जाएगा, 7 या 21, यानी कि अब ये नहीं लगेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 गुने 4 गुने 3, यानी कि 7 चौके 28, 28 यानी कि 84। यही जो हमारा ये दोनों का क्या दिया गया था, एलसीएम, यानी कि 84 दिया गया था। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि ए बी से 40% अधिक है, जबकि बी जो है सी से 80% क्या है, कम है, तो ए बी सी का मान क्या होगा, यानी कि तीनों का जो है अनुपात बताना है। तो चलिए हम इसको अनुपात बताते हैं कैसे, चलिए लिखते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है कि ए जो है क्या है, ए अनुपात बी, यानी कि ए अनुपात बी देखा जाए तो हमारा कितना दिया गया है कि ए जो है बी से 40% अधिक, कौन 40% अधिक है, तो ए, तो ए को हम 140 कर देते हैं और बी को हम जो है कितना कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो ये जो हमारा ए बी 100 हो गया, ये 40% अधिक यानी 140 हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है, जबकि दूसरे में दिया गया कि बी सी से 80% कम है, तो कौन कम है, तो बी जो है आपका सी से कितना है, तो 80% कम है। अगर हम इसको 100% सी को रखते हैं तो ये हमारा बी कितना हो जाएगा, यानी कि 80% कम, यानी कि ये 20% हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 20%। तो चलिए अब हम इसको जो है हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे कि तिरछा गुना करेंगे। चलिए ये अगर कटेगा तो इसमें हम आप काट भी सकते हैं। छोटा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इससे काट देते हैं, इससे इसको काट देते हैं। अब हमारा ये छोटा हो गया, यानी कि यहाँ पे जो है इस प्रकार से आप गुना कर सकते हैं। ये जो है इस प्रकार से आप गुना कर सकते हैं। सबसे पहले ये के मान निकालने की, ए गुने बी, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू, ए के मान निकालने के लिए ए गुने बी करेंगे तो 14 गुने 2 यानी कि 14 दूना 28 हो जाएगा। अनुपात बी का मान निकालने के बी गुने बी करेंगे यानी कि 10 दूना 20 आपका हो जाएगा। सी का मान निकालने के लिए बी गुने सी करेंगे यानी कि 10 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा। चलिए इसको और हम काट करके नहीं, चलिए इसको जो है काट करके नहीं बल्कि इसको 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमारा 100 हो गया। आपका जो है दिया गया था ऑप्शन, तो हम देखते हैं ये जो है और कट सकता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार मिलाते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आता है। चलिए हमारा जो है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, यानी कि तिरछा गुना, यानी कि इस प्रकार से जो है आप गुना कर सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो ए का मान, इससे गुना करेंगे तो बी का मान, और इससे गुना करेंगे तो सी का मान निकलेगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न नंबर है आपका 9। यदि a बाई बी इक्वल टू 4/5 तथा b बाई सी इक्वल टू 7/8, तो आपको जो है ए बी सी का मान ज्ञात करना है। चलिए जो है हम ए बी सी का मान ज्ञात करते हैं।
यानी कि a बाई बी कहने का मतलब हुआ कि a अनुपात आपका b का मान दिया गया कितना 4:5। आपका b अनुपात c का मान दिया गया आपका कितना, यानी कि 7:8 है। 7/8 कहें या 7:8 कर सकते हैं। तो हमें जो है a b c का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि n गुना करेंगे, यानी कि इस प्रकार से n मल्टीप्लाई करेंगे। तो a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू, चलिए हम अगर a का मान ज्ञात करना रहेगा तो a इंटू बी करेंगे, तो 7 चौके 28। फिर अनुपात, अगर b का मान ज्ञात करना के लिए रहेगा तो b गुने b करेंगे, यानी कि 7×5 = 35। आपका जो है c का मान ज्ञात करने के लिए रहेगा तो b गुने c करेंगे, यानी 8×5 = 40। ये जो है हमारा क्या हो गया, ए बी सी का मान हो गया। अगर ये कटता तो हम काट भी सकते थे, लेकिन ये जो है नहीं कटेगा। ये जो है दोनों दो से कटेगा, लेकिन ये 2 से फिर नहीं कटेगा। ये हमारा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि राम की आय तथा खर्च का अनुपात दिया गया है। तो राम की आय जो है 11 है और खर्च के अनुपात कितना है, 10 है। अगर वह 1000 रुपया प्रति माह बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। चलिए राम की आय को देखते हैं। राम की आय, बचत और व्यय, यानी कि राम की आय जो हो गया बचत कर रहा है, और व्यय के मतलब हो गया कि यानी बचत दिया गया यानी कि खर्च दिया गया। आपका व्यय या खर्च कह सकते हैं। खर्च, आय कितना दिया गया है, तो आपका 11 दिया गया है। आप जो 11 रुपया कमाते हैं तो आपका जो है यानी कि खर्च कितना हो जा रहा है, 10 रुपया। यानी कि आपका बचत कितना हो गया, तो बचत हम इन दोनों में से माइनस करेंगे तो आपका बचत हो गया 1। इस प्रकार से आप जो है आपको रेशियो में बना लेना है। रेशियो बनाने के बाद आपका जो प्रश्न में जो दिया गया है उससे हम देखते हैं। बोला जाता है कि ये प्रति माह का दिया गया है। आय आपका जो 11 है, बचत आपका 1 है और खर्च आप 10 कर रहे हैं, तो आपका बचत कितना हो जाएगा, 1 आपका बचत हो गया। तीनों का रेशियो निकल गया। यहाँ पे दिया गया है कि वह प्रति माह 1000 रुपया बचत करता है। उसने बोला कि प्रति माह कितना बचत करता है, तो 1000 रुपया। तो हम 1000 लिखेंगे। हमारा जो प्रति माह बचत कितना हो रहा है, तो 1 रुपया बचत हो रहा है। चलिए हमने 1 रुपया बचत कर लिया। अब हमारा जो प्रश्न कह रहा है उससे क्या करेंगे, गुना करते। तो उसकी मासिक आय हमारा कितना देगा, 11। तो हम जो क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 11,000। यानी कि आपका जो है 11,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए जो आपका जो है अंतिम प्रश्न आज का है, ये प्रश्न नंबर है 11। प्रश्न दिया गया, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5, c अनुपात d बराबर 6:7, तो a b c d यानी कि चारों का जो है मान बताना है आपको। चलिए ऐसे प्रश्न को हम हल करते हैं। ये जो है यानी कि a अनुपात b बराबर दिया गया हमारा 2:3 और b अनुपात c बराबर आपका दिया गया है 4:5 और c अनुपात d बराबर आपको दिया गया है यानी कि 6:7। चलिए तो अब जो है हम इसको जो है गुना करते हैं। इस चारों का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको निकालते हैं, मान निकालते हैं। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, इसमें जो है उसी प्रकार से गुना करेंगे, यानी कि n गुना करेंगे। इस प्रकार से यहाँ से गुना करते ऊपर में चले जाएंगे। सबसे पहले हम a का मान निकालने के लिए 3 गुना, कोई भी संख्या को ज्ञात करने के लिए 3 अंकों से गुना करेंगे। जैसे कि a b c, अगर इससे गुना करेंगे तो a का मान निकलेगा, b को गुना करेंगे तो b का मान निकलेगा, c को गुना करेंगे तो आपका जो c के मान निकलेगा, और b c d को गुना करेंगे तो आपका d के मान निकलेगा। चलिए हम इसको गुना करते हैं। 4 दूना 8, 8 6 48, ये 48 अनुपात ये a हो गया।
अब ऊपर से एक छोड़ते जाना है, जैसे से गुना करेंगे उससे उससे एक छोड़ते जाना है। तो ऊपर से एक छोड़ेंगे, 6 चौके 24, 24 दिया आपका हो जाएगा 72। ये जो 72 हो गया। फिर जो है हमने 2 गुना कर लिया, अब इसको जो है गुना करेंगे, 6 3 18, 18 5 90, ये जो आपका 90 हो गया। अब ये इससे भी गुना करनी है, अब जो इससे गुना कर 3 5 15, 15 7 75 से 105, आपका जो है ये 105 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आपका ये आंसर हो गया। अगर हम इसको जो है ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, ऑप्शन में अगर इसको जो छोटा रूप दिया रहेगा तो हम इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं, कटेगा तो, नहीं तो यही हमारा क्या हो गया, ABCD का आपका मान हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।